हाय फ्रेंड्स, विवेक ट्रेवल डिटेल्स में आप सभी का बहुत बहुत दोबारा से स्वागत है। और अभी मैं हूँ वियना, ऑस्ट्रिया में, और ये है वेस्ट वैन हॉफ रेलवे स्टेशन। और आज हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर ऑस्ट्रिया के एक दूसरे बहुत ही सुंदर शहर साल्सबर्ग जा रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो है वियना से साल्सबर्ग ट्रेन जर्नी। तो ट्रेन का सफ़र कैसा रहेगा वियना से ऑस्ट्रिया का, ये हम दिखाएंगे। तो ये रेलवे स्टेशन है, ये मैं हूँ और ये हमारा सामान है। तो चलो अब चलते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और फिर ट्रेन की जर्नी दिखाते हैं आपको वियना से साल्सबर्ग की। ये एयरपोर्ट लाइन वियना के बस चलती है। तो वियना से यहाँ पे एयरपोर्ट पे लोगों को लाई होगी। बहुत ही सुंदर अच्छा रिच शहर तो है, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ भी होमलेस लोग तो यहाँ पर भी हैं, यानी इमिग्रेंट्स हैं या जो भी हैं, वो भी कूड़ेदान में से थैलियाँ और बोतल्स वगैरह निकालते हैं। तो ये तो खैर हर जगह ही होता है, बट अदरवाइज़ 99.9% वियना एक बहुत ही सुंदर शहर है। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, रियली डेवलप्ड। हे फ्रेंड्स, तो मैं अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ वियना के, और ये सारा डिस्प्ले है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे एयरपोर्ट पे है। बहुत ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, और टिकटिंग भी आप सब ऑनलाइन है। तो टिकट काउंटर का एक इन्फो पॉइंट ज़रूर है यहाँ पे, सो दैट यू कैन कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अगर कोई क्वेरी है तो। अदरवाइज़ रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ जैसे होते हैं, तो बहुत कुछ लुक एयरपोर्ट जैसा ही है। और अब मैं एयरपोर्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ। अब हम रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 11 है। बिल्कुल स्मूथ, जबकि साइकिल भी चलती है यहाँ पे, ग्रेट। और यहाँ पे ट्रेन्स खड़ी हुई हैं, नंबर से हैं, और हमें पता लग गया अपनी ट्रेन। तो पहुँचते हैं अपनी ट्रेन में। तो रेलवे स्टेशन पे किसी भी तरह की कोई भी चेकिंग नहीं है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, कोई आपको सामान का चेक ही नहीं करता। हमारे यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी चेक पे आपको बहुत भीड़ लगानी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस स्टेशन में एंटर करिए। अभी जिस स्टेशन पे हम लोग हैं दैट इज़ नेम वियन वेस्टर्न होफ। नाम पढ़ना मुश्किल है, बट वियन वेस्ट वैन हॉफ, ओके। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह की तो अपने सीट पर हम लोग ऊपर बैठेंगे, लेकिन हमने लगेज अपना हमारा यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे जो इस तरह की कैबिन स्पेस दिया होता है हर ट्रेन के अंदर, और यहाँ पर आप इस तरह से अपना सामान रख सकते हैं। चाहें तो आप लॉक भी लगा सकते हैं, ऐसे लॉक्स भी दिए हुए हैं, लगेज लॉक्स। दरवाज़ा खुला। कुछ लोग साइकिल पे भी आए हैं कि यहाँ से लेकर साइकिल लेकर निकल सकते हैं, एंड देन वी कैन गो आउटसाइड। हमारी डबल डेक ट्रेन है, और ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है। ये यूरिनल है, स्टैंड हाथ पकड़ने के लिए, वॉशरूम, सेंसर वेस्ट है, हाथ डालेंगे तो पानी आ जाएगा, इससे सूप आ जाता है, डिसइंफेक्टेंट है, और एक टॉयलेट सीट है।
देखिए बिल्कुल खाली है यहाँ पे अभी। अगर आपको कॉफ़ी मशीन की रिक्वायरमेंट है तो जो टिकट चेकर हैं वही यहाँ पर आते हैं और आप कॉफ़ी परचेज़ कर सकते हैं। और इस तरह की वेंडिंग भी है यहाँ पे, तो ये सब भी आप यहाँ पे मिल सकती हैं आपको। क्या क्या है, सम सैंडविचेस हैं, रेड बुल काइंड ऑफ हैं, और आई एम नॉट वेरी श्योर बट क्या बियर भी मिलती है यहाँ पे ट्रेन के अंदर। आई एम नॉट वेरी श्योर ये बियर ही है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, आई डोंट नो, बट हो भी सकता है, यहाँ मिल भी सकते हैं। तो ये एक डेक नीचे है और हम लोग अभी अपर डेक पे हैं। अपर डेक पे हे फ्रेंड्स, सो मैं अभी जो ट्रेन में बैठा हूँ वो है वियना टू साल्जबर्ग और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है। बहुत ही आराम से हम लोग जा रहे हैं। दोनों तरफ के जो नज़ारे हैं शानदार, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसा मन करता है कि एक बार इधर देखें एक बार उधर देखें, और जो ग्रीनरी है वो तो लाजवाब है। स्टेशंस पे बहुत भीड़ कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है और ट्रेन अपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है। जैसे ही हम स्टेशन पर बैठते हैं, कोई स्टेशन पे रुकते हैं तो नेक्स्ट स्टेशन स्पॉट हो जाता है। वो तो इंडिया में भी अभी इसी तरह की ट्रेन है, अनाउंसमेंट होती है और इसमें अभी इंग्लिश में भी हो रही है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रियन या जर्मन लैंग्वेज है उसमें ही होती हैं। वॉशरूम क्लीन है, इजीली एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना सामान पे नज़र डाल लिए तो सामान ठीक ठाक रखा हुआ है, तो चिंता वाली बात नहीं है। सीट पे कोई ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही सीट पे बैठना है। सीट काफ़ी खाली हैं, तो हम लोग अभी देखिए मैं वॉशरूम के लिए आया था, तो ये पूरा जो चैम्बर है ये सब खाली है यहाँ पे, और ऊपर भी सीट खाली है। तो मैंने विंडो सीट पे कई बार बैठा, काफ़ी बार देखा। अभी ये देखिए अनाउंसमेंट हुई है कोई, और शायद कोई नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है। ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वेल्स एक बड़ा जंक्शन है। जब हम प्राग जाएंगे तो प्राग के लिए हमें साल्जबर्ग टू पहले वेल्स आना है और वेल्स से ही अपनी जो ट्रेन है वो चेंज करनी है हमें। अभी बाहर का जो मौसम है थोड़ा क्लाउडी है, हो सकता है बारिश हो। एक और भी चीज़ जो मैंने देखी कि यहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स, हमारा स्टेशन अब आने वाला है साल्जबर्ग में, और इस ब्यूटीफुल व्यू को छोड़कर अब हमें जाना पड़ेगा। और जो ट्रेन है काफ़ी कंफर्टेबल है और जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। वो साल्जबर्ग हम पहुंचने वाले हैं। लुक एट दिस लेग स्पेस। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। बस एक चीज़ जो मिस हुई है वो लगता है कि चार्जर यहाँ पर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट है। सो इट्स कंफर्टेबल है एंड जो लेग स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पीछे कुछ इस तरह की सीट्स भी हैं, इसको सोफ़ा भी कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और अभी मैं अपर डेक में था और अपर डेक से अब हम लोअर डेक पे पहुँच रहे हैं। Reached from Vienna to Salzburg. Now अपना लगेज कलेक्ट करना है हमें। तो
स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं साल्सबर्ग। बस अब हमें लगेज कलेक्ट करना है अपना। हे फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पे हम साल्सबर्ग पहुंच गए हैं। ट्रेन बिल्कुल कंफर्टेबल थी और ऑन टाइम रही। अपने हर स्टेशन पे बिना 1 मिनट भी इधर उधर किए ये बिल्कुल अपने सही टाइम पर पहुंची है। और हमारा पैकेज सब कुछ यहाँ पर हम ले चुके हैं और अब हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। टेम्परेचर के लिए ज़रूर बता दूँ, वियना में पूरी धूप थी, सनलाइट थी, इसीलिए हम टी शर्ट्स में घूमे, लेकिन बाहर निकलते ही हमें ठंड का एहसास हो रहा है। बाहर काफ़ी क्लाउडी था और हो सकता है बारिश हो, लेकिन यहाँ पे ठंड है और हमारी जैकेट सारी अभी अंदर है तो अभी तो हम खोल भी नहीं सकते। और हमने ट्रेन में भी देखा कि कुछ लोगों ने जैकेट्स अपने हाथ में रखी हुई थी और शायद स्टेशन आने से पहले ही वो जैकेट्स को पहन रहे थे, तो इसीलिए जैकेट्स यहाँ पे साल्सबर्ग में पहुँचे तो ज़रूर निकाल के देखें। ये इलाका ठंडा है और अपनी जैकेट्स पहनकर हम लोग निकलते हैं अपने होटल के लिए। तो ये वीडियो अभी तक यहीं तक का था और वियना से साल्सबर्ग का ये सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और यूरोप की जो ट्रैवल स्टोरीज़ हैं लगातार आती रहेंगी एंड आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, तो ये है साल्सबर्ग रेलवे स्टेशन और इस रेलवे स्टेशन से अब हम अपनी कैब लेंगे और कैब से पहुंचेंगे अपने अपार्टमेंट में। अगेन वी हैवंट बुक अ होटल हियर इन द साल्सबर्ग और हमने यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं लिया है क्योंकि अपार्टमेंट में रहना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, टी एंड इंडियन फूड। सो ये जो 4 फैक्टर हैं जिससे अपार्टमेंट पे ही हम लोग बार बार बुक करते हैं। साल्सबर्ग में है। आज हम लोकल ट्रैवल करेंगे। कल हम 1 दिन का डे ट्रिप करेंगे जर्मनी, म्यूनिक के लिए, हाँ हिटलर की धरती पे। और उसके बाद हॉलस्टेट है हमारा ट्रैवल। तो उसके बाद हमारा जो ऑस्ट्रिया का सफ़र है ख़त्म होगा और एक दूसरी सुंदर कंट्री चेकोस्लोवाकिया हम लोग जाएंगे। चेक रिपब्लिक में, चेकोस्लोवाकिया नहीं, चेक रिपब्लिक एंड प्राग। तो अभी हम साल्सबर्ग से निकलकर अपने कैब बुक कर रहे हैं और उसके बाद पहुंचेंगे अपने अपार्टमेंट पे। अपने लुधियाना के सुखविंदर जी हमें मिले हैं आज साल्सबर्ग में और होपफुली इनसे दोबारा संपर्क होगा अगर हम घूमने गए तो। लेकिन अच्छा लगा किसी इंडियन को यहाँ पे साल्सबर्ग से में मिलकर। सुखविंदर जी बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं साल्सबर्ग में और बड़ा अच्छा लगा कि साल्सबर्ग स्टेशन से निकलते ही हमें सुखविंदर जी के दर्शन हुए। तो अपने लुधियाना के सुखविंदर जी मिले थे और मर्सिडीज बेंज में हमको लेकर आए हैं साल्सबर्ग स्टेशन से। ये टैक्सी हमारी आई थी, मर्सिडीज बेंज जा रही है। ये हमारा सामान रखा है यहाँ पे और ये सामने हमारा अपार्टमेंट है। उन्होंने 2-4 चीज़ें जो बताई हैं कि अगर हम यहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्कुल सीधा जाएंगे राइट साइड पे तो सबसे अच्छा जो इंडियन रेस्टोरेंट जो अच्छा खाना जहाँ मिल सकता है वो है ताजमहल। होपफुली वहाँ पर खाना खाने हम जाएं तो बताएंगे कि एक्चुअली में टेस्ट कैसा है। और इस जगह से सीधा जाएंगे तो मिराबेल गार्डन्स एंड ओल्ड टाउन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और अभी तो हम बस चेक इन करते हैं और देखते हैं फिर साल्सबर्ग।